सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों क्या हाल चाल है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। अच्छा यार ये बताओ, आपके शहर में पतंगबाजी स्टार्ट हो गई है? क्योंकि गर्मियों में ना काफ़ी जगहों पे पतंगबाजी स्टार्ट हो जाती है। और अपने भाई शहर की मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पे तो मोस्टली ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे चल रहा है। तो मैं पूरी तरीके से तो संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि जैसा माहौल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ दोस्तों, वैसा माहौल में थोड़ा टाइम लग रहा है। पिछले साल हमने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया था, लेकिन अब की साल हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है। ये जो 4-5 दिन हमारे ऐसे बीत रहे हैं ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, बिल्कुल एकदम ऐसे हो रहा है। क्यों? हवा की वजह से। हवा ही नहीं है तो दोस्तों पतंगबाजी हो ही नहीं रही है। सही बात है ना? इससे पूछ लेते हैं। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई इससे पूछ लो, हवा है? हाँ। अरे नहीं, झूठ बोल रही है भाई, झूठ बोल रही है। सच बता, हवा है? नहीं है भाई, नहीं। इसके बाद में विश्वास मत करो, या मुझे फंसवा रही है। ठीक है, फंसवा है ना मुझे। देख क्या मुझे सब फंसवा है। हंस रही, देख लो। अब मैं फिर से पूछ रहा, अब की बार जो ना सही बता देना, तब फिर तो मान ही लियो तुम। ठीक है, फिर तो मैं झूठी बोल रहा। सच पर हवा है? देखा, अरे भाई तार से झूठ नहीं बोलता, पूरे दिल तक निभाओगा जो निभाओगा। सही बात है। बोल जय बाबा की। जय बाबा की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई इसकी सुन लो, थारी छोरी क्या कह रही है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मान लो, अब तो मान लो या भी नहीं मानो। चलो भाई मान लियो, ठीक है, थारी मच्छी। तो भाई अपने जितने भी भाई बड़ों के देख रहे और आसपास शहर के है, आसपास गांव के है, तो भाई किसी भाई को चैलेंज करना हो तो आपका भाई स्वागत है। और अब तब आगे पतंगबाजी करो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो। ये मोबाइल के चक्कर छोड़ दो, लग रहे मोबाइलों में इन तक कुछ नहीं होना आना भाई, अपनी हेल्थ ही काम आएगी। मोबाइल का टाइम बांध लो 1-2 घंटा बस, ज़्यादा नहीं। बहुत बुरा हिसाब चल रहा, बीमारियाँ सारी सच में। आज इस वाली वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्यों थी? जल्दी सबको समझाएंगे। भाई मांझा तो सारे ले ले, लेकिन नू नहीं पता किसी को कि हमें खींच किस तरीके से मारनी, क्या पोजीशन लेनी और कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। भाई ये वीडियो भाई उन लोगों के लिए है जो महंगे से महंगा मांझा ले हुए, लेकिन वे एक ही शिकायत करे कि यार इतने बढ़िया मांझा ले लिया, इसकी इतनी बड़ाई सुन ली, लेकिन इस मांझे ने परफॉर्मेंस नहीं दी। नाश हैगा ये तो सारा, नाश ही कर दिया सारी पतंगों का। महंगी से महंगी पतंगों का इस मांझे ने नाश कर दिया भाई। ये सुनने को मिला भाई फिर बाद में। हो या नहीं होता ऐसा? सारी बात की एक बात, जो मांझा हम यूज कर रहे हैं वो भाई मैंने यूज करके देख लिया, टेस्टिंग भी दिखा दी प्रॉपर तरीके से, और भाई पतंग काट के भी दिखा दी। बहुत सारे लोगों के फीडबैक भी आ गए। अब भाई तुम ही नहीं काट पा रहे, क्यों? उसका रीजन है, इस वीडियो को देखो, समझो, फिर तुम समझोगे कि हाँ मैं इसलिए नहीं काट पा रहा। ठीक है, आओ प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, पूरा देखना, लेकिन स्किप मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो भाई प्रैक्टिकल से समझो। देखो, सपोज करो ये रेड वाली पतंग आपकी है और ये जो ब्लू वाली पतंग है ये है भाई अपोनेंट की पतंग है। आप मांझा बहुत अच्छा ले रहे हो और कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है, जब जो बंदे स्पेशल खींच के लिए पतंग उड़ाते हैं तो वे क्या करते हैं, अपोनेंट जो ये ब्लू वाला अपोनेंट है इसके नीचे घुसेंगे ऐसे और बिल्कुल सीधी खींच मारते हुए ले जाएंगे। ऐसे हो क्या रहा है? आपकी पतंग कट रही है और साथ में मांझा ही बदनाम हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या कर रहे हो, अगर आपको सीधी खींच मारनी है तो आप ना स्टार्टिंग से लेके अपनी पतंग को अंदर की तरफ घुसो। जितना आप अंदर की तरफ घुसोगे, और डिस्टेंस ना इतना नहीं होना चाहिए आपका कि भाई आप डोर पे रख के खींचोगे। अगर आप डोर पे रख के खींचोगे तो आपकी पतंग जानी ही जानी है। कम से कम डोर के और आपके बीच में जब आप खींचते हुए लेके आओगे तो कम से कम ये मान के चलो 2 फीट, कम से कम 2 फीट का फासला आपका होना चाहिए। पहले तो पतंग को अंदर की तरफ लेके आओ तेज़ी से, और जब आप पतंग का मुड्डा सीधा करो तब कम से कम इस वाली डोर से इस वाली डोर तक 2 फीट का फासला होना चाहिए। तब पूरी जान लगा के खींचो सीधा। भाई हम भी देख लेंगे कैसे ना कटने की उसकी पतंग। अब एक बात ये भी समझो कि किस कंडीशन में सीधी खींच के पतंग काट सकते हो। अगर उसकी पतंग बिल्कुल झमेला है, समझ रहे हो, काम की नहीं है, ऐसी लुगड़ गुगड़ खा रही है, तब काट सकते हो। अगर उस बंदे ने ढील चला रखी है ऊपर से और उसको पता है कि वो बंदा आ रहा है खींचेगा, तब उसकी पतंग कट जाएगी। हाँ, आराम से कट जाएगी। उस कंडीशन में आपकी जो पतंग की खींच होगी ना वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तब आप देखना कितना आसान तरीके से आप पतंग काट दोगे। तो पहली गलती समझ में आ गई। अब भाई दूसरी गलती देखो क्या हो रहा है। भैया हम तो नीचे से जाते हैं अपोनेंट, हम तो ये जैसे आप करते हो ना कि तिरछा खींचते हैं, हम भी तिरछा खींच रहे हैं, जब भी नहीं पतंग काट पा रहे। क्या करें? कहाँ गलती हो रही है? देखिए भाई गलती समझिए। ये रेड वाली पतंग आपकी है, आप ऐसे गए, अपोनेंट आपके हाथ की तरफ बढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ने दो उसको। आप और अंदर की तरफ गए, ये मान के चलो ये आप उस अपोनेंट का झोल है, झोल पे रखा, और आप गलती क्या कर रहे हो, उसकी और आपकी डोर में डिस्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल डोर पे रख के तिरछा खींच रहे हो। अबे भाई
आग अगर इतनी पास से तिरछा खींचोगे, डोर पे रख के खींचोगे, ठीक है ना, कोई डिस्टेंस ही मेंटेन नहीं करोगे, तो भाई आपकी पतंग ही जानी है, 110% जाएगी। कन्नों पे रख के ढील भी देगा, अगर उन्हें थपकी भी मारेगा तब भी आपकी पतंग जानी है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। अगर तिरछा ही खींचना है तो कम से कम ये देखो कि एक तो आपकी पतंग थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए, दूरी का मतलब है अच्छी खासी रेंज में होनी चाहिए, और नीचा और उसकी डोर, आपकी डोर में डिस्टेंस बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन होगा तो आप अंदर की तरफ जाओ, कम से कम 2 या 3 फीट की जब आपकी पतंग की डोर के बीच में दूरी होगी तब तिरछा मारो खींच के भाई साहब। डोर टच होते ही, जहां पे भी डोर टच हुई वहीं बोल जाएगी उसकी पतंग। एक तो आपकी पतंग को फोर्स मिला हुआ है पहले से ही, उसकी जो ताकत है वो दुगनी हो रही है, और जैसी डोर आपस में मिली वो खटाकते नहीं सी वहां से बोल जाएगा। ये तो गलती आप कर रहे थे, वो मैंने आपको समझा दी। सीधा खींचने वालों के लिए बता दिया, तिरछा खींचने वालों के लिए मैंने बता दिया। अब जो भाई गद्दा मार रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं। आजकल गद्दा कैसे मारते हैं लोग, रेंज देखी नहीं, तुरंत डोर पे रखा और मार दिया। अरे उस बंदा हल्का सा वो ऐसे करेगा ना, ऐसे करेगा अपनी पतंग को, तब आपकी पतंग कट जाएगी। अरे मेरे भाई, जब आपको गद्दा ही मारना है तो कम से कम डोर पे रखे तो गद्दा ना मारो। यहाँ गलती क्यों कर रहे हो? पता कुछ नहीं है, बस गद्दा मार रहे हो खींच के। भाई अच्छा खासा बना के ले जाओ अपनी पतंग का मुड्डा, कम से कम उसको पता लगे कि पतंग आ रही है रॉकेट के रफ्तार की जितनी आपके ऊपर, और जैसे ही डोर टच हुई वहीं उसकी पतंग बोलेगी। वहां भी आपको ये गलती सुधारनी है, ठीक है। और एक गलती बहुत ही कॉमन हो रही है, सभी भाई ध्यान से सुने क्या हो रहा है। जैसे ही आप लोगों का पैंट फंस जाता है, ठीक है ना, क्रॉस में निकालने की दूर की बात है, ढील पे ढील चल रही है, ढील पे ढील चल रही है, ढील पे ढील चल रही है, ये चल रही है भैया ढील, ये चल रही ढील है, डोर टच हुई फिर लग गई, डोर टच हुई फिर लग गई। गलती से अगर वो पैंच आपका क्रॉस में आ भी गया, चलिए क्रॉस में हमारा पैंच आ, ये ठीक है, अब क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा ना ढील देने के चक्कर में अपनी पतंग को ऐसे कोई खींचता है, कोई ऐसे खींचता है, और उसकी पतंग वहाँ कट जाती है। या तो बनो दिलदार, चलंदा उचके पे मांझा, जितनी जाएगी चलंदा भाई, देखेंगे मांझे में दम है नहीं है। अगर नहीं है बस की तो फिर उसमें एक स्किल आती है, अंदर के झटके मारो इस तरीके से। अगर उसकी पतंग अंदर की है तो, लेफ्ट हैंड साइड की है तो लेफ्ट हैंड साइड में पतंग घुमा के झटके मारना स्टार्ट कर दो, पतंग उसकी वहीं बोलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, कन्ने उतार के दो, फिर उसकी पतंग में झटके मारो, काम तमाम है। ये 3-4 चीज़ें मैंने आज आपको बताई है, बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया ना, जरा सा भी काम की वीडियो आपको लगे तो भाई तो ठोक दो लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को। जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद पे। पहले जब मुझ पर इतनी पतंगबाजी नहीं आती थी तब भी मैं भी ऐसी गलतियाँ करता था, तो ये सब चीज़ें ना सीख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितना भी हो सके इन चीज़ों को अप्लाई करो, समझो, प्रैक्टिस करो। 4-5 पतंग ले लो बेकारी सी, उनसे प्रैक्टिस करो। मैं यकीन से कह सकता हूँ भाई, आप अपने मोहल्ले के बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज खतरनाक आदमी को, बड़े से बड़े दिग्गज खतरनाक आदमी को चैलेंज कर सकते हो। और ये चीज़ें जितना आप 4-5 बार में प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना ही मजा आ जाएगा आपको। मतलब ये कहोगे यार, हम अब मांझे की गलती नहीं, हमारी जो गलती थी वो इम्प्रूव हुई है। तो मांझे की गलती मत निकाल मेरे भाई, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ तुम्हें आ रही है वो चीज़ पहले मैं अप्लाई करके अच्छे से टेस्टिंग करके, अगर फीडबैक अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा दे दूंगा। ऑन द स्पॉट कहने वाला आदमी हूँ मैं, अंदर कुछ नहीं रखता। समझ में आ गई ना बात? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों बिंदा? बोल जय बाबा की।